हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्षित कुमार जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब हर्षित सर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी कि विभाज्यता का नियम। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी होता क्या चीज़ है, विभाज्यता होती क्या चीज़ है। विभाज्यता का मतलब क्या होता है, कौन सी संख्या किससे पूरी तरह विभाज्य है, मतलब कि कौन सा नंबर किस नंबर से पूरी तरह डिविजिबल है। तो देखते हैं, हम इसी चीज़ को पढ़ते हैं। जैसे कि आपने जनरली कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे, 2652 इज डिविजिबल बाय, ऐसा करके उसके 4 ऑप्शन दे देंगे। या इसको अगर हम हिंदी में देखें तो 2652 निम्न में से विभाज्य है, मतलब कुछ भी दे दी रहेगी संख्या, यहाँ पे 3 4 5 6 इनमें से एक आंसर होगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी संख्या से 2652 पूरी तरह विभाज्य है। तो जनरली हम करते क्या है, रफ कॉपी में जाते हैं, इसका डिवाइड कर देते हैं इनमें से ऑप्शन से, 4 ऑप्शन से हम देखते हैं, फिर जिस ऑप्शन से अपना डिवीजन मिल जाता है वो हम आंसर लिख देते हैं। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक, इसको याद रखने का तरीका। तो आप सीधा क्वेश्चन देखते ही आंसर निकाल देंगे कि हाँ, हमारा इस नंबर से डिविजिबल ये नंबर हो जाएगा। इसके अंदर हम 2 3 4 5 6 8 9 10 11 इन नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे 11 तक, सारे नंबर का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 2 से। तो फ्रेंड्स, देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से विभाज्यता। ठीक है, कोई नंबर 2 से विभाज्य कहने का मतलब 2 का उसमें पूरा पूरा भाग कब चला जाएगा। तो देखते हैं उसका पूरा पूरा भाग कब चला जाएगा, 2 से डिविजिबिलिटी कब आएगी, जब उस नंबर की यूनिट डिजिट बोले तो इकाई का अंक, जब उस नंबर की यूनिट डिजिट इकाई का अंक या तो हमें 0 मिल जाए या 2 के पहाड़े में आता हो, या तो उसका जो यूनिट डिजिट है या तो 0 हो या 2 के पहाड़े में आता हो, और दूसरी चीज वह संख्या सम संख्या यानी कि इवन नंबर हो। इसके दोनों केस क्या कहते हैं दोस्तों, या तो अगर उसकी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक या तो हमें 0 मिल जाए, या जो इकाई का अंक है वो 2 के पहाड़े में आता हो, तो वो पूरी संख्या डिविजिबल बाय 2 होगी। या फिर वो पूरी संख्या सम संख्या यानी कि इवन नंबर हो, तो वो पूरी संख्या डिविजिबल बाय 2 हो जाएगी। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कि 24 पूछ लिया, क्या ये डिविजिबल है 2 से, क्या ये विभाज्य है 2 से। हाँ, तो बिल्कुल हम जानते हैं 24 क्या है, इसका इकाई का अंक। देखिए ये जो 4 है वो इसका क्या है, इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है। तो क्या ये 4 इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है। हाँ बिल्कुल है। क्या ये 4 2 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। तो बस हमारी केस सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब जो 24 है वो डिविजिबल बाय 2 है। और हम करके भी देख लेते, क्या ये 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 24/2 कितना मिल जाएगा हमें, 12। पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 24 किससे डिविजिबल होगा, 2 से। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको पूछते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया है 586, क्या यह 2 से विभाज्य है, क्या 586 इज डिविजिबल बाय 2, क्या ये डिविजिबल बाय 2 है। हाँ सीधी सी बात है, देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, ये एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और यूनिट डिजिट क्या है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये है, ये डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 यानी कि 3 से विभाज्यता। तो इसके लिए हमारा केस क्या कहता है, देखिए अगर दी गई संख्या के सभी अंकों का योग
3 से पूरी तरह विभाजित यानी कि डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या डिविजिबल बाय 3 यानी कि 3 से विभाज्य होगी। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 2553 क्या यह डिविजिबल बाय 3 होगा? देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारा केस क्या कहता है। अगर दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो वो संख्या डिविजिबल बाय 3 होगी यानी कि 3 से विभाज्य होगी। तो देखो ये संख्या हमें दी गई है तो इसके सभी अंकों का योग, सारे अंक है 2553, इनका सम देख लेते हैं। 2 + 5 + 5 + 3 क्या हो जाएगा 15। अब क्या ये 15 जो योग आया है, जो टोटल आया है, वो 3 से डिविजिबल होगा? 15 आता है 3 की टेबल में, बिल्कुल आता है। 15 डिवाइड बाय 3 जाएगा 5 बार, मतलब पूरी तरह डिविजिबल है। इसका मतलब जो 2553 है वो हमारा 3 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं 3 के केस में। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया है 2553 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4 और 5, ये चारों ऑप्शन दे रखे तो आप सीधे से क्या करेंगे 3 कर देंगे। आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। तो देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 से विभाज्यता। तो देखिए इसके क्या केस बन सकते हैं। अगर दी गई संख्या या नंबर के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या डिविजिबल हो तो पूरी संख्या जो हमारी है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगी। या सेकंड केस, अगर आपको अगर दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हों। ठीक है, तो देखिए हमारे 2 केस क्या कह रहे हैं। पहला केस क्या है, अगर किसी भी दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, अगर दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक हैं वो 4 से अगर डिविजिबल हो जाते हैं। या फिर फ्रेंड्स जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 2400, क्या ये डिविजिबल बाय 4 होगा? तो जैसे चेक कर लेते हैं, देखो यूनिट डिजिट क्या दे रखी है 0, अंतिम 2 अंक अगर 0 हों तो वो पूरी संख्या डिविजिबल बाय 4 होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2652। ठीक है, क्या बोला है, अगर दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो इसके अंतिम 2 क्या है 52। ये 52 क्या 4 से पूरी तरह डिविजिबल है? देख लेते हैं कितनी बार जाएगा 13। देखो पूरी तरह डिविजिबल है, इसका मतलब जो 2652 नंबर है ये 4 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अगला पढ़ते हैं अब डिविजिबिलिटी बाय 5। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5, 5 से विभाज्यता। तो कोई नंबर पूरी तरह 5 से विभाजित है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो देखिए अगर यूनिट डिजिट यानी कि जो उस संख्या के इकाई का अंक या तो हमें क्या मिल जाए 0 या 5, या तो 0 हो इकाई का अंक या 5 देखने के लिए मिल जाए तो समझ जाना वो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि आपको 2 5 3 5 4 7 2 5 ये नंबर है। अब इतना बड़ा नंबर दे दिया और पूछ लिया क्या ये डिविजिबल बाय 5 होगा, ये 5 से पूरी तरह डिवाइड होगा? यस होगा। देखिए इसके जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, जो इसके इकाई का अंक है वो या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 5, इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि देख लेते हैं 50, क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? यस होगा। 25 होगा? 525 होगा। 575 होगा। इस तरीके कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं जिसके एंड में या तो 5 हो या 0 हो उसके यूनिट डिजिट, तो वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय
5 होगा। ठीक है दोस्तों, 5 बहुत इजी चीज़ है, आप वैसे भी पहचान सकते थे। अगला देख लेते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 6। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से विभाज्यता के नियम। तो देखते हैं इसके लिए क्या केस बनते हैं। देखिए, अगर दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल यानी कि विभाज्य हो, तो पूरी संख्या डिविजिबल होगी। अगर सेकंड केस देख लेते हैं, अगर वह संख्या 2 या 3 से डिविजिबल हो, तो पूरी संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। बिल्कुल इजी है। क्यों, देखो अगर 2 और 3 से भी डिविजिबल हो तो 6 से भी डिविजिबल कैसे होगी। देखो 2 × 3 करने पर हमें क्या मिलता है, 6 ही मिलता है। तो अगर कोई संख्या 2 से भी डिविजिबल हो या 3 से भी डिविजिबल हो तो ऑब्वियस सी बात है वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं एक और अपन इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 5 3 6 क्या ये संख्या है। अब देख लेते हैं, हम सारे चेक कर लेते हैं, 2 का भी कर लेते, 3 का भी चेक कर लेते और 6 का भी चेक हो जाएगा। देख लेते हैं 4 5 3 6 क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है। यस है, क्योंकि इकाई का अंक 6 है और यह इकाई का अंक इसका क्या है, सम संख्या भी है, ये पूरी सम संख्या भी है, तो ये 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है, चेक कर लेते, 3 से है यानी 4 + 5 + 3 + 6 कितना हो जाएगा 18। और 18 क्या 3 से पूरी तरह जाता है, जाता है 6 बार। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल भी होगी। और हमने अभी देखा अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो ऑब्वियस सी बात है वो 6 से भी डिविजिबल होगी। तो कहने का मतलब ये जो 4 5 3 से ये 6 से पूरी तरह चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इजी है। तो अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8, 8 से विभाज्यता के नियम। तो ये जो केस है वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, डिविजिबिलिटी बाय 4 के। तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। तो देखो इसके क्या केस बनते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या पढ़ा था, लास्ट की जो 2 डिजिट्स है वो डिविजिबिलिटी बाय 4 होना चाहिए, तो मतलब पूरी संख्या डिविजिबल बाय 4 हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, लास्ट की 3 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 8 हो तो पूरी संख्या डिविजिबल बाय 8 हो जाएगी। और 4 वाले केस के अंदर क्या था, लास्ट की 2 डिजिट 2 अंक 0 हो तो पूरी संख्या डिविजिबल बाय 4 हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, लास्ट की 3 डिजिट अगर 0 हो तो जो पूरा नंबर है, पूरी संख्या है वो डिविजिबल बाय 8 हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, 47472। तो हमें फोकस कहाँ करना है, लास्ट की 3 डिजिट पे। लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 472। तो चेक कर लेते हैं ये 3 डिजिट 0 है क्या, नहीं है, तो ये केस अभी भूल जाओ। लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर जो हमारा है वो डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। ये 472 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 59 बार। देखो पूरी बार चला गया, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 से विभाज्यता के नियम। तो फ्रेंड्स 9 से विभाज्यता का नियम हम देख लेते हैं। अगर सभी डिजिट्स का योग है ना, हर एक अंक का योग अगर 9 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसा कि हमने 3 से डिविजिबिलिटी का केस पढ़ा था कि हर एक अंक का योग अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। उसी तरह 9 में भी है तो 3 और 9 का सिमिलर केस चलेगा। तो फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, 10 89 36। तो देखते हैं ये क्या डिजिट
हमारी 9 से डिविजिबल होगी, तो ये बिल्कुल केस 3 के जैसा ही है, ये डिजिट 3 से भी डिविजिबल हो जानी चाहिए। अगर 3 से कोई डिजिट डिविजिबल हो रही है तो 9 से भी ऑब्वियसली होगी, क्योंकि 3 की टेबल में 9 भी आता है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं हम। 1 + 0 + 8 + 9 + 3 + 6, 1 + 0 + 8 + 9 + 3 + 6, सभी अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 27, और ये अगर 9 से अगर पूरी तरह चला गया तो मतलब पूरा जो अपनी संख्या है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगी। कितनी बार जाएगा? 3। देखो पूरा भाग चला गया, इसका मतलब जो पूरी संख्या है ये हमारी 9 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं अगला डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 से विभाज्यता के नियम। तो फ्रेंड्स 10 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 10, ये तो सबसे इजी है, हम खुद पहचानते हैं। 10 का पढ़ा भी सभी को आता है, 10 की टेबल आती। तो देखते हैं, अगर किसी भी संख्या के पीछे मतलब यूनिट डिजिट हमें 0 मिल जाए, मतलब वो पूरी संख्या 10 से डिविजिबल होगी। 2 5 8 3 0, ये 10 से डिविजिबल होगा देखो कैंसिल। ठीक है, तो इसका हमारा केस क्या बन जाएगा? अगर यूनिट डिजिट 0 हो तो जो पूरा नंबर होगा वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, 780 ले लीजिए, 2 5 4 0 5 6 9 0 ले लीजिए, हर नंबर हमारा 10 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। अब पढ़ लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11, 11 से विभाज्यता का नियम। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11, 11 से विभाज्यता का नियम। देखिए इस केस में क्या होगा, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इफ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इक्वल टू, अगर 0 आ जाए या वो डिविजिबल बाय 11 हो तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 3 3 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रहेगा? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, मतलब जो विषम स्थान है वहाँ पे जो डिजिट है वो लेंगे, माइनस जो सम स्थान पे जो डिजिट है वो लेंगे। और अगर उसका आंसर हमारा 0 या डिविजिबल बाय 11 आ जाता है तो फिर हमारा वो पूरी संख्या जो होगी वो 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो चेक कर, पहले इनकी नंबरिंग डाल देते हैं। इसकी नंबरिंग हम दे देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो देख लेते हैं हमारे डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, मतलब विषम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है? विषम कौन सा? 1 और 3। तो इन स्थान पे कौन कौन सी है? ये दोनों। तो इनका सम मतलब 1 + 3, फिर माइनस, फिर सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, मतलब जो सम स्थानों पर जो संख्याएं हैं वो सम पे कौन सा है? 2 और 4, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे कौन है? 3 और 1। तो इनका सम क्या हो जाएगा? 3 + 1। अब इसको चेक कर ले, 3 और 1 4, और 3 और 1 4, और ये हो जाता है 0। तो देखिए 0 आया, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर 1 3 3 1 ये हमारा 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। वही चीज़, नंबरिंग डाल दो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे। अब सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, मतलब विषम स्थान पे कौन कौन से डिजिट हैं? विषम स्थान पे देखो ये और ये डिजिट है। क्या क्या है? 3 + 3 + 4 + 6 + 2, इनका सम माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है? ये। ठीक है, तो देखिए क्या है? 2 + 5 + 8। ठीक है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 15 - 15, और 15 - 15 क्या मिल गया हमें? 0। और हमें पता है अगर इनका हमें सॉल्व करने पर अगर 0 मिलता है या कोई ऐसी संख्या मिलती है जो डिविजिबल बाय 11 हो तो पूरा नंबर हमारा डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। तो देखिए सीधा सा हिसाब है। तो हमारा ये जो नंबर है 3 2 4 5 6 8 2,
3 2 4 5 6 8 2, ये पूरा नंबर हमारा 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इन वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, शायद किसी के काम आ जाए आपका एक शेयर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।